नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, नरेंद्र मोदी बिहार आए। बिहार के जमुई में उन्होंने एक तरह से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। चिराग पासवान के जो नेता हैं, वहां पे कैंडिडेट हैं, उनके जीजा अरुण भारती, उनके लिए लोगों से वोट मांगे। नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में कई सारी बातें कही। लालू यादव के उस राज को भी याद दिलाया कि लालू यादव जब सत्ता में थे तो क्या स्थिति बिहार की थी। नीतीश कुमार के सामने कंपेयर भी कर दिया, तुलना भी कर दिया कि लालू यादव क्या थे और नीतीश कुमार क्या हैं। लेकिन इस वीडियो में सवाल कुछ ऐसे हैं जिन सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी को देना था, दे नहीं पाए या दिया नहीं। अब सवाल तेजस्वी यादव ने किया था। नरेंद्र मोदी बिहार आए उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने सवालों की कुछ लिस्ट जारी कर दी थी और 5 सवाल उन्होंने पूछे थे कि जमुई में अगर आप आ रहे हैं तो जमुई की जनता को आपको यह बताना चाहिए कि कितने युवाओं को रोजगार दिया, केंद्र ने कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतारी। अन्य कई सारे सवाल थे जिसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबका नाम लिया, तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कोई बड़ी बात थी? क्या कोई अंदर खाने और बात है? क्या कुछ चला? और इस चीज को हम डिकोड करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। हमारे सहयोगी आलोक भी हमारे साथ हैं। क्यों आलोक तेजस्वी यादव को भूल गए नरेंद्र मोदी? नहीं, देखिए जेपी, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कई सवाल पूछे थे। वो तो बेसिक सवाल है कि जमुई में कितने कल कारखाने लगवाए, जमुई में कितने लोग रोजगार दिए, ये तमाम बातें। 10 वर्षों में जमुई में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, 10 वर्षों में कितना निवेश आया है, ये तमाम सवाल पूछे जमुई को लेकर के। ठीक है, ये सवाल है। लेकिन लालू प्रसाद को याद रखा, नरेंद्र मोदी ने खूब हमला बोला, लैंड फॉर जॉब मामले की बात कही। जब रेलवे में बात सही भी है, 2004 से 2009 के बीच में जो ये आरोप लगे हैं उन पर, उसकी जांच चल रही है। फिलहाल न्यायालय का मामला है, इसलिए इस पर ज़्यादा टिका टिक करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, मामला तो है। अवैध तरीके से नौकरी ली, ज़मीन ली, अवैध तरीके से पैसा लिया, नौकरी देने के बदले में ज़मीन ली। ये लालू प्रसाद पर आरोप रहे हैं, आरोप है, इस पर भी जाँच चल रही है और ईडी सीबीआई जो है इस पर अपनी जाँच कर रही है। तो ये बात भी सही है। लेकिन तेजस्वी यादव को क्यों भूल गए? बिहार में तो तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव को इतने हल्के में ले लिया कि उनका नाम लेना जरूरी नहीं समझा। जो नीतीश कुमार के समय में कुछ समय तक पहले तक वो डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी यादव ने पूछा था परिवारवाद को लेकर, क्योंकि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी बिहार आए थे इसी साल एनडीए की सरकार बनने के बाद, तो उन्हें परिवारवाद पर खूब जमकर हमला बोला था। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो सुबह में पोस्ट किया था परिवारवाद को लेकर, आज पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं कहा है। जो पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर पूछा है। जमुई में आपने शुरू में ही कहा, ज्योति पासवान जो कि पूर्व एमएलसी रही हैं, उनके पुत्र हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लोजपा रामविलास के, चिराग पासवान उनके जीजा जी हैं, अरुण भारती जो कि वहां से उम्मीदवार हैं। औरंगाबाद में भी चुनाव होने हैं, 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सुशील कुमार सिंह वहाँ से उम्मीदवार हैं, एमपी हैं, वो भी पूर्व एमपी राम नरेश सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा गया में जीतनराम मांझी मंत्री व एमएलसी संतोष सुमन के पिता हैं, उनके समधन जो है एमएलए हैं, ज्योति देवी उनके समधी हैं। विवेक ठाकुर नवादा से उम्मीदवार हैं, वे भी सीपी ठाकुर जो कि पद्मश्री रहे हैं, उनके और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाब देना नरेंद्र मोदी भूल गए। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व मंत्री और एमएलए ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं। सासाराम से पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक्स एमपी मुनीलाल के बेटे हैं शिवेश राम। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी का भी नाम लिया, अशोक चौधरी की बिटिया हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? शिवहर से लवली आनंद एक्स एमपी जो हैं और पूर्व एमपी वर्तमान में उनकी जो बेटे हैं एमएलए हैं, उनकी मम्मी हैं, आनंद मोहन की पत्नी है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? संजय जायसवाल पूर्व एमपी मदन जायसवाल के बेटे हैं, पश्चिमी चंपारण से है। मधुबनी से अशोक यादव जो कि एक्स एमपी हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। वीना देवी जेडीयू एमएलसी की पत्नी हैं, वैशाली से प्रत्याशी हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब देना भूल गए। ये उदाहरण उन्होंने पेश किए थे जो सत्य है, जो सही भी है, लेकिन इनके जवाब देना भूल गए। नीतीश कुमार ने खूब हुंकार भरी, पहले क्या हाल था, जंगल राज में क्या हाल था, अब जो पुल पुलिया दिख रहे हैं वो हमारे शासनकाल में बना है। देखिए, ये बात भी सही है, हम इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। नीतीश कुमार ने काम किया है, नीतीश कुमार का काम दिखता है। आलोचक चाहे उनकी कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन उन तमाम आलोचकों के जवाब जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार का काम है। नीतीश कुमार का काम जो है वो बोलता है और दिखता भी है। सड़कों पर बिजली है, रोशनी है, पहले भी बिजली थी, लेकिन अब उसकी जो आपूर्ति है, उसकी जो
आयात जो हम कर रहे हैं वो काफी बढ़ गया है। और बिल्कुल, नीतीश तो कुमार इसी में आलोक रोकना चाहेंगे। इसमें एक सवाल और भी बनता है कि चलिए नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही, तेजस्वी यादव को भूल गए, लालू यादव पर खूब हुंकार लालू यादव पर खूब हुंकार भरे। लेकिन पॉलिटिकल पंडित ये भी कह रहे हैं कि आप बिहार बार बार आ रहे हैं, बिहार में आपकी सरकार है और अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और आप मैदान में हैं। तो क्या आपको बिहार में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी हो गई, नौकरी हो गया, रोजगार हो गया, इन सब मुद्दों पर पुनर्विकास हो गया या फिर अन्य चीजें हो गई जो योजनाएं हैं धरातल पर उतरने वाली, इन सब के बारे में बात न करके क्या अब भी जरूरी है कि वही 15 साल पुरानी बातें याद दिलाते रहे? नहीं, 15 साल पुरानी बात है। या तो मैंने कहा ना, या तो तेजस्वी यादव को इतने हल्के में ले लिया, या फिर एक नियम ये भी है, शत्रु जब बलवान हो तो उसका नाम नहीं लिया जाता, उससे वो और बलवान होता है। इसलिए हो सकता है तेजस्वी यादव की हवा निकालने दोनों की कारण प्लानिंग हो हो। सकता है। हाँ, उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं सीधा। हाँ। तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। जो आरोप है उस आरोप पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से वो करेंगे, प्रधानमंत्री है देश के, वो तो बताएंगे। और जब वोट मांग रहे हैं तो दूसरों की विफलता भी बताएंगे, अपनी कामयाबी के साथ दूसरों की विफलता जरूर बताएंगे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का नाम ना लेना। तेजस्वी यादव के इन सवालों के जवाब क्यों भूल गए? जरा आज एक बार फिर से परिवारवाद पर आरोप लगा के जाते, बिल्कुल परिवारवाद की बात कहते, क्योंकि जमुई जहां पर वो आए थे वहां पर ही दिख रहा है परिवारवाद। हाँ, चिराग के जीजा जी हैं, जिया जी हैं, हाँ ठीक है, वो उनकी माँ एमएलसी रही हैं, सही बात है, उनके परिवार से हैं। पहले भी रामचंद्र पासवान, जिनका निधन हो गया, जब रामविलास पासवान जीवित थे, वो एमपी बने थे समस्तीपुर से। फिर पशुपति पारस, वो भी रामविलास पासवान के भाई थे। तीनों भाई मतलब थे, तीनों एमपी बन गए थे। रामविलास जी राज्यसभा चले गए थे, चिराग पासवान एमपी बने थे। तो इस बार चिराग पासवान ने थोड़ा युवाओं की ओर फोकस किया है, युवाओं को टिकट दिया है, लेकिन फिर वहां भी परिवारवाद है। तो परिवारवाद का जो ये पिछली बार जो आरोप लगा के गए थे, जब उसका आईना दिखाया, दर्पण दिखाया तेजस्वी यादव ने, तो फिर जवाब देना क्यों भूल गए? बनता था, जवाब देना ही भूल गए, या कह सके या इसका जवाब ही नहीं है, या इसका जवाब ही नहीं है। तो फिर ये भी एक बड़ी वजह है। या जवाब देकर फंस भी तो सकते थे, क्योंकि बार बार तो यही आरोप लगाते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव हो या विपक्ष की पार्टियां हो, परिवारवाद के खिलाफ। जब भी देखिए बीजेपी के बड़े नेताओं को, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बिहार में आने वाले जेपी नड्डा, अमित शाह, कोई भी हो, परिवारवाद है। जेपी नड्डा तो ये तक कह के चले गए थे कि परिवारवाद करने वाले तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे। तो ये सारी बातें हैं 2022 में, जब उसके बाद नीतीश कुमार ने पाला बदला था। बिल्कुल, तो परिवारवाद पर जब बात करना भूल गए नरेंद्र मोदी, या बात नहीं की नरेंद्र मोदी ने, तेजस्वी यादव की हवा निकाल दिया, तेजस्वी यादव की चर्चा ही नहीं की, कोई बात ही नहीं की। इसका दूसरा एंगल ये भी तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव, जैसा आपने कहा कि बहुत ज्यादा तेजस्वी यादव बड़े नेता के तौर पर बिहार में उभरे हैं इन सालों में, अगर काफी परिपक्व हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर तो नहीं कि अगर बोल देंगे तो और भी ज्यादा चर्चा, फिर वो और हमला बोलेंगे, हम हमला बोलेंगे तो भी हमला बोलेंगे, और कलही खुलेगी। तो देखना ही होगा तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से सवाल जवाब हो रहे हैं, तेजस्वी भी सवाल पूछ रहे, जवाब देना चाहिए। अब आरोप जो लगा गए हैं उस पर लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य और मीसा भारती दोनों चुनावी मैदान में। रोहिणी आचार्य सारण से, मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगी आरजेडी से, ये भी बात तय है। तो लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी इस पर क्या कहते हैं, या तेजस्वी यादव इस पर क्या जवाब देते हैं, वो देखना होगा। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी ने कहा है 40 ही 40 सीट, और नीतीश कुमार भी आज जोशीले अंदाज में दिख रहे थे, वो भी बोले कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दे दिया है भारत सरकार ने, तो इसके बाद नीतीश कुमार का जोश थोड़ा और हाई दिख रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। चिराग पासवान ने भी बड़ी बातें कही हैं, वो तमाम वीडियोस हम लाइव से दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बड़ी बात है कि परिवारवाद पर जो सवाल पूछे गए, ठीक है, जमुई आए थे, जमुई को कितना पैकेज मिला है, जमुई के लिए क्या कल कारखाने वहाँ पर खुले हैं, क्या वहाँ पर निवेश हुआ है, कितनी युवाओं को वहाँ पर नौकरी दी गई है, तमाम बात करनी चाहिए थी। क्योंकि ठीक है, महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई हम ये नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के शासनकाल की बात किया, महंगाई धीरे धीरे बढ़ी रही है, चाहे वो कांग्रेस शासनकाल की बात रही हो। जब 2004 में कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी, उस वक्त महंगाई, और 14 में आप भी 14 में फिर महंगाई थी। तो फिर महंगाई तो बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस पर सवाल जवाब तो होंगे ही। और तेजस्वी के सवाल का जवाब तो लगता है देना भूल गए प्रधानमंत्री, लगता तो ऐसा ही है। और लेकिन सबसे जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक मुद्दा है, जिसे मुद्दे को लेकर के जिन मुद्दों के साथ बीजेपी सरकार में आई थी, आपको याद होगा 2014 में, अगर आप देखे होंगे तो कई सारे मुद्दे थे जिनमें ये भी मुद्दे शामिल थे। रोजगार की बात करते थे नरेंद्र मोदी, युवाओं की बात करते थे, बाकी किसानों की बात करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आजकल के चुनाव में ये तमाम मुद्दे गायब से हो गए हैं। नरेंद्र मोदी बिहार आए, बिहार के जमुई में चुनावी शंखनाद तो कर दी उन्होंने, अरुण भारती को जिता पाए नहीं जिता पाए वो बाद की बात है, जब जनता मालिक है, जनता देखेगी। लेकिन तेजस्वी यादव को नरेंद्र मोदी भूल गए। अब इसमें कई सारे पहलू हैं, जैसा कि हमने चर्चा किया इस वीडियो में। या तो नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव का नाम लेना नहीं चाहा, या फिर तेजस्वी यादव के जो सवालों की झड़ी थी, परिवारवाद पर जो आंकड़ा या आईना दिखाया था तेजस्वी यादव ने, उन सवालों से बचते हुए नजर आए, जवाब नहीं देना मुनासिब समझा। तो देखना होगा कि जमुई में नरेंद्र मोदी जो गरज कर गए हैं, जो हुंकार भर कर गए हैं, उसका जवाब अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव किस अंदाज में देते हैं, क्या आरोप लगाते हैं और क्या कुछ कहते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।